आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और कल से सीयूईटी का एग्जाम शुरू हो रहा है और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है और वह कौन सा गलती है जो आप लोगों को नहीं करना है। क्योंकि अगर आप लोग थोड़ा सा भी गलती करते हैं तो आप लोगों का हो सके रिजल्ट पेंडिंग में चला जाएगा या फिर आप लोग फेल भी हो सकते हैं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज़ को जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को देखिए जो कि आपका एडमिट कार्ड है। आपका जो एडमिट कार्ड है इसमें आप लोगों का रोल नंबर, आपका नाम, आपका जेंडर, कैटेगरी, आपका एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपका स्टेट का डोमिसाइल, ये सब लिखा गया है। और आपका जो सब्जेक्ट है और जो टाइमिंग है, जो डेट है, आपका जो सेंटर है, A to Z यहाँ पर आप लोगों का लिखा गया है। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट में इंग्लिश हो गया, जनरल टेस्ट हो गया, मीडियम यहाँ पर इंग्लिश है। फिर यहाँ पर एग्जामिनेशन का जो डेट दिया गया है 21 तारीख दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। फिर आपका सेंटर का नाम दिया गया है, आपका जो टेस्ट होने वाला है, आपका जो एग्जाम होने वाला है कितने टाइमिंग में होगा, मतलब यहाँ पर टाइमिंग दिया गया है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दो चीज़ बताने वाला हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक है आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम और एक है आपका गेट क्लोजिंग टाइम। ये दो चीज़ को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर क्या बोला गया है। आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है ना, यहाँ पर 11, देखिए 11 बजे सुबह को यहाँ पर आपका रिपोर्टिंग टाइम है। मतलब यहाँ पर देखिए अलग अलग एडमिट कार्ड में अलग अलग हो सकता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप अपने एडमिट कार्ड वाला देखिए कि आपका रिपोर्टिंग टाइम कब है। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है 11 बजे है। तो यहाँ पर आप लोग यही चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपको रिपोर्टिंग टाइम के पहले ही आप लोगों को एग्जाम का सेंटर पहुँच जाना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपको रिपोर्टिंग टाइम के पहले ही आपको एग्जाम का सेंटर पहुँच जाना है। ये हो गया एक बात। दूसरा बात क्या हो गया कि गेट क्लोजिंग टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए 11:45, यानी कि 11:45 के बाद से किसी भी स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं मिलेगा। इसलिए गेट क्लोजिंग के पहले ही आप लोगों को घुस जाना है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक एक करके आगे हर एक चीज को समझाता हूँ। चलिए देख लीजिए। देखिए सबसे पहला बात जो मैंने आप लोगों को बताया कि रिपोर्टिंग टाइम से पहले सेंटर पहुंच जाएं। तो जैसे कि यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे दिया गया, तो इससे पहले आप लोगों को सेंटर पहुंच जाना है। इसके बाद क्या है कि गेट बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे यहाँ पर गेट क्लोजिंग टाइम यहाँ पर 11:45 दिया गया है, मतलब 11:45 के बाद से और स्टूडेंट्स को एंट्री नहीं मिलेगा। तो आप अपने एडमिट कार्ड को देख लीजिए, उसमें आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या दिया गया है और गेट क्लोजिंग टाइम क्या दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चलना है। आगे देखिए, फिर आगे समझिए आप लोग। फिर आगे यहाँ पे क्या है कि किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा कक्ष या फिर हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बात समझ में आ रहा है? मतलब जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों को सेंटर छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आपका एग्जाम हो भी गया है ना, तब भी आप लोगों को नहीं दिया जाएगा जब तक फुल एंड फाइनल नहीं हो जाता है तब तक। आगे देखिए क्या है, परीक्षा समाप्त होने पर कृपया निरीक्षक के निर्देशों की प्रतीक्षा करें और सलाह दिए जाने तक अपनी सीट से न उठें। मान के चलिए कि अगर आपका एग्जाम खत्म भी हो गया है ना, तो जब तक निरीक्षक नहीं कहेंगे तब तक आपको अपना सीट नहीं छोड़ना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखिए क्या है कि सभी उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र के साथ दिए गए निर्देशों को ध्यान से डाउनलोड करने और पढ़ने की आवश्यकता है और उनका सख्ती से पालन करना चाहिए। आप लोगों का जो एडमिट कार्ड जो आया है ना, उसमें तो आप लोगों का डिटेल है, कंप्लीट फोटो है, नाम है, रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, सब्जेक्ट है, टाइमिंग है, सेंटर है, डेट है, रिपोर्टिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम, हर एक चीज़ है। और साथ ही साथ उसमें कुछ निर्देश दिया गया है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो आप लोगों को जो निर्देश दिया गया है ना, उसको ध्यान से पढ़ना है, जिससे आप लोगों को हर एक चीज़ आइडिया हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं भी पढ़ेंगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैं आप लोगों को हर एक चीज़ को बता ही दे रहा हूँ। फिर देखिए आगे क्या है, किसी भी उम्मीदवार को बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी आप लोगों का जो एडमिट कार्ड आया है, आप लोगों को एडमिट कार्ड लेकर ही जाना है, क्योंकि आप लोगों को एडमिट कार्ड के बिना एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगा। इसके बाद आगे क्या है, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर के माध्यम से बिना शारीरिक स्पर्श के तलाशी ली जाएगी। मतलब आप लोगों का चेकिंग भी होने वाला है। इसके बाद क्या, ध्यान से सुनिए,
इस प्रवेश पत्र में 2 पृष्ठ है, यानी कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड आया है इसमें आप लोगों का 2 पेज है। पृष्ठ 1 में केंद्र का विवरण है और पृष्ठ 2 में उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश है। उम्मीदवार को दोनों पेज डाउनलोड करने होंगे। देखिए दोनों पेज आप लोगों को डाउनलोड करने हैं और दोनों पेज का आप लोगों को प्रिंट आउट कराना है, चाहे आप एक ही पेज में दोनों को करा दीजिए या फिर आप लोग 2 साइड में अलग अलग करके करिए। तो जैसे भी करना है आप लोगों को दोनों करना है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आप लोगों का जो एडमिट कार्ड होगा ना कुछ इस प्रकार से होगा। एक में देखिए इस प्रकार से आप लोगों का डिटेल दिया गया है और एक में कुछ इस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यानी फर्स्ट पेज और ये जो सेकंड पेज है आप लोगों को दोनों को प्रिंट कराना पड़ेगा। आप चाहे तो दोनों पट्टी में कराइए, मतलब फर्स्ट पेज सेकंड पेज को दोनों पट्टी में कराइए या फिर एक ही पेज में दोनों को करा दीजिए। तो जैसे भी कराना है आप लोग करा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को दोनों पट्टी को यहाँ पर आप लोगों को प्रिंट कराना पड़ेगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास आगे क्या दिया गया है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल के स्थान को एक दिन पहले सत्यापित कर लें ताकि परीक्षा के दिन उन्हें किसी समस्या का सामना न करना पड़े। देखिए बात यहाँ पर यही है कि अगर आपको सेंटर में कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप एक दिन पहले सेंटर जाकर देख लीजिए और अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं है तो जिस दिन एग्जाम है उस दिन जाकर भी आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। ये बात हो गया। इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। एडमिट कार्ड आप लोग दोनों पट्टी में डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिए। ये पट्टी भी आपको डाउनलोड करना है, मतलब प्रिंट करना है। ये पट्टी भी प्रिंट करना है और ये पट्टी भी आप लोगों को प्रिंट करना है। इसके बाद ध्यान सुनिए आगे क्या है। यदि धर्म रीति रिवाजों के लिए आपको विशिष्ट पोशाक पहनने की आवश्यकता है तो कृपया पूरी जांच और अनिवार्य तलाशी के लिए केंद्र पर जल्दी आएं। ये बात हो गया। अगला है कि केंद्र पर पहुंचने से पहले उम्मीदवारों को आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा, फोटोग्राफ चिपकाना होगा और प्रवेश पत्र पर उपयुक्त स्थान पर अंगूठे का निशान लगाना होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान स्पष्ट है और धुंधला नहीं है। देखिए आप लोगों का जो रिपोर्टिंग टाइम होता है ना, जब आप लोग रिपोर्ट करते हैं तो उस टाइम आप लोगों का क्या होगा, वहां पर आपको फोटो चिपकाना होता है, ठीक है। उसके बाद अंगूठे का निशान लगाना होता है और जो भी मतलब डिटेल्स वगैरह होता है वहाँ पर चेक होता है, वेरीफाई होता है, तो वो सब आपको कराना पड़ेगा। इसलिए आपको हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से देख लेना है और थोड़ा जल्दी जाइए जो आपके लिए बेस्ट है। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है कि उम्मीदवार को सरकार द्वारा जारी मूल और वैध फोटो पहचान प्रमाण में से कोई एक, मतलब देखिए आपको एक आईडी भी ले जाना है। आप कोई सा भी आईडी ले जा सकते हैं, आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, वोटर आईडी ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, ई आधार ले जा सकते हैं, राशन कार्ड ले जा सकते हैं, ठीक है। उसमें आपका नामांकन संख्या होना चाहिए और फोटो होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ले जाना एकदम अनिवार्य है। अभी मैं आपको आगे और अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान से सुनिए। आगे क्या है कि उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या मोबाइल फोन सहित कोई भी निजी सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। आप लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर मोबाइल फोन या फिर कोई भी अपना जो निजी सामान है आप लोग नहीं ले जा सकते हैं। मोटे तलवों वाले जूते और बड़े बटन वाले परिधानों की अनुमति नहीं है। देखिए जो मोटा जो तलवा वाला जो जूता होता है उसको भी आप लोग नहीं पहन के जा सकते हैं। जो बड़ा बड़ा जो बटन टाइप का कोई सा भी जैकेट या फिर आपका शर्ट, टी शर्ट, स्कर्ट कुछ भी हो तो आप वो सब पहन के नहीं जा सकते हैं। इसके बाद ध्यान सुनिएगा, अगला पॉइंट क्या है कि रफ कार्य के लिए खाली पेपर शीट परीक्षा हॉल या फिर कक्ष में उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे कि मानिए चलिए कि अगर आपको मैथ का क्वेश्चन बनाना है तो मैथ में भाई थोड़ा सा सॉल्यूशन होता है, तो रफ करने के लिए आपको थोड़ा सा क्या चाहिए, पेज चाहिए। तो आपको घर से पेज ले जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको एग्जाम सेंटर में ही पेज मिलेगा। और जो आपको एग्जाम सेंटर में जो पेज दिया जाएगा उस पेज में आप लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, कि उम्मीदवारों को प्रत्येक सीट के शीर्ष पर अपना नाम और रोल नंबर लिखना चाहिए। मतलब जो भी होगा आपको, जो भी पेज आपको जितना भी लेना है आप लोगों को मिलेगा, तो उसमें क्या करिएगा, आप लोग अपना नाम लिख दीजिएगा और आपका जो भी आपका रोल नंबर होगा आप लोग अपने रोल नंबर को लिख दीजिएगा, जो कि यहाँ पर साफ साफ बोला गया है। और परीक्षा हॉल छोड़ने से पहले सीट को अनिवार्य रूप से निरीक्षक को सौंप देना चाहिए। और जो भी आपने जितना भी मतलब रफ वाला जो भी पेज लिया है उसमें नेम रोल नंबर लिखने के बाद जब आप लोगों का जब एग्जाम हो जाएगा तो सब कुछ सबमिट करने के बाद ही आना है। ये नहीं कि पॉकेट में भर के घर ले जाएंगे या जहाँ तहाँ फेंक देंगे, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। इसके बाद आगे सुनिए, आगे क्या है कि परीक्षा हॉल या फिर कक्ष से बाहर निकलते समय
विधिवत भरा हुआ प्रवेश पत्र निरीक्षक को सौंप दिया जाना चाहिए। देखिए आपका जो एडमिट कार्ड होगा ना, उस एडमिट कार्ड को आप लोगों को क्या करना है, उस एडमिट कार्ड को आप लोगों को निरीक्षक को सौंप देना है, जमा दे देना है, ठीक है। ऐसा करने में विफलता के परिणाम स्वरूप आपके उत्तरों का मूल्यांकन नहीं हो सकता। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो आपका हो सके कॉपी का चेकिंग ना हो, जो कि यहाँ पर बोला गया है। उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध प्रश्न पत्र उसके द्वारा चुने गए विषय या फिर माध्यम के अनुसार है जो प्रवेश पत्र में दर्शाया गया है। यदि प्रश्न पत्र का विषय या फिर माध्यम उसके द्वारा चुने गए विषय माध्यम के अलावा अन्य है तो उससे संबंधित निरीक्षक के ध्यान में लाया जा सकता है। देखिए मान के चलिए कि हो सके इन फ्यूचर मतलब यहाँ पर मशीन वाला है ना भाई, कुछ भी अगर मान के चलिए प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि आपका जनरल टेस्ट है, आपका जनरल टेस्ट है और हो सके आपका कोई दूसरा चीज का क्वेश्चन वहां पर शो कर रहा है, तो आप फटाक से निरीक्षक को बोले कि सर मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। या फिर आपने मान के चलिए कि आपने इंग्लिश से लिया है, आपने इंग्लिश माध्यम चुना है, आपका वहां पर हिंदी से सब कुछ शो कर रहा है, तो फटाक से आप निरीक्षक को बोलिए। जो भी प्रॉब्लम होता है कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड, आप लोग फटाफट सर को बोल दीजिएगा, निरीक्षक जो भी रहेंगे उनको फटाक से आप लोग बोलिएगा। इसके बाद क्या है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्न पत्र में उल्लेखित विषय विशिष्ट निर्देशों और अन्य निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनका पालन करें। ये बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को अपने साथ क्या क्या ले जाना है और क्या क्या नहीं ले जाना है। तो भाई सबसे पहला और जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपने साथ ले जाना है एडमिट कार्ड। आपका जो एडमिट कार्ड होगा आप अपने एडमिट कार्ड को ले जाएंगे। दूसरा आप लोगों को ले जाना है कोई भी एक तो आईडी, कोई भी ले लीजिएगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कुछ भी ले लीजिए, मतलब आपको एक तो आईडी ले लेना है। और साथ में देखिए आप लोगों को क्या लेना है, फोटो लेना है। फोटो क्या लेना है, फोटो लेके आपको जाना है। करीबन 5-6 पीस फोटो आप लोग ले लीजिएगा, 5-6 पीस फोटो ले लीजिएगा। उतना काम नहीं आएगा, 1 या 2 पीस का ही काम आएगा, लेकिन ले लीजिएगा। साथ में रहने रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है, 1 या 2 पीस का ही काम आने वाला है, 5-6 पीस का काम नहीं आएगा। तो 3-4 भी अगर आप लोग लेते हैं तो आप लोगों का काम बन जाएगा। लेकिन कोशिश करिए कि थोड़ा फोटो भी आप लोग अधिक मात्रा में ही ले जाइए। फोटो ले जाने में क्या है, फिर मतलब वहाँ पर ले जाइए, फिर अगर नहीं लगेगा तो फिर घर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग फोटो ले जाइएगा। और एक चीज और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर अवेलेबल होगा ना तो कोशिश करिए कि आपने एडमिट कार्ड में जो फोटो दिया है, एडमिट कार्ड में जो आपने फोटो दिया है, जब आप लोग फॉर्म भर रहे थे उस टाइम जो फोटो दिया है, अगर आपको वो वाला फोटो मिल जाता है या फिर आपके पास अगर ये वाला फोटो अवेलेबल है जो एडमिट कार्ड में है, ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए कि वही वाला फोटो ले जाइए। अगर नहीं भी है ना तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कोशिश करिए कि वही वाला ले जाने का। इसके बाद आप अपने साथ पेन भी ले जा सकते हैं और वाटर बॉटल भी ले जा सकते हैं, कि पानी का बोतल भी ले जा सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनिएगा, आप पेन तो ले जाएंगे, पानी का बोतल भी ले जाएंगे, लेकिन ये जो 2 चीज होता है ना, ये मतलब ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन सेंटर हो सके आप लोगों को घुसाने नहीं देगा। सेंटर हो सके घुसाने आप लोगों को नहीं देगा, क्योंकि सेंटर में ही आप लोगों को पेन मिलेगा और सेंटर में ही पानी का व्यवस्था होता है। तो इस चीज का मतलब गारंटी नहीं है कि आप लोगों को घुसा नहीं देगा, लेकिन आप लोग कोशिश करिए ले ही जाइए, ठीक है। पेन भी अपने साथ ले लीजिएगा और पानी का बोतल भी अपने साथ ले लीजिएगा। लेकिन ये जो 3 चीज है, ये 3 चीज एकदम आपको ले जाना एकदम अनिवार्य है। एडमिट कार्ड, कोई भी आपका एक आईडी और फोटो, ये 3 चीज अनिवार्य है। पेन ले ही लीजिएगा भाई, स्टूडेंट है, पेन ले जाना जरूरी होता है, और पानी का बोतल साथ में ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से कंप्लीट फंडा है, ऐसे ही आप लोगों को करना है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, सभी को बताइए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।